नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा सवाल बताने वाला हूं जो परीक्षा में 5 बार से ज़्यादा बार आया है। 5 बार तो ये अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बुक में स्पेस ज़्यादा लेता है, इस नाते हर साल का ईयर मेंशन नहीं किया जाता है। तो कुल मिला जुला करके आपको क्या करना है, इस सवाल के बारे में मैं बता रहा हूँ कि आप इसको याद कर लो, सीख लो, समझ लो, आपसे जो हो सके वही कर लो। और एग्जामिनेशन में आना है, इसको तो आना ही है, लेकिन ज़िला कौन सा होगा वो क्लियर नहीं है। आना है तो आना है। आप एक काम करो, अनसाल पेपर उठाओगे ना, अगर तुम 8 पेपर देखोगे तो किसी न किसी में एक में मिल जाएगा। तो मैं जो बताऊंगा अपने 12 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताऊंगा। बाकी जो यूट्यूब वाले टीचर हैं उनके पास कितना एक्सपीरियंस है वो आप खुद जज कर सकते हो, लेकिन आप मेरी वीडियो देखते हो, मेरी बातें सुनते हो, मैं जो पढ़ाता हूँ मेरे पढ़ाने का अंदाज, स्टाइल देखते हो, उससे आप खुद जज कर सकते हो कि ये टीचर एक्सपीरियंस होल्डर है कि नहीं है। तो चलो मैं इसको बताता हूँ, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। जब कभी आपको घात के रूप में सवाल दिखाई दे तो ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर क्या होना चाहिए, लघुगणक लेना चाहिए दोनों पक्षों का। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यक्स के ऊपर यक्स घात है। तो अगर आपको लाग का फार्मूला नहीं मालूम है तो बता देता हूँ, लाग m के ऊपर n घात रहेगा, तो ये जो n है ना, ये पकड़ के यहाँ शुरुआत में आ जाएगा, तो जाएगा n लाग m, n लाग m, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ये सूत्र रहेगा तो आप इस सवाल को करने में उतना ही वक्त लोगे जितना एक गिलास पानी पीने में टाइम लेते हो, ठीक है। देखो ये ऊपर वाला कहाँ जाएगा, शुरुआत में, इस फार्मूला के आधार पर, तो जाएगा x लाग x, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दो फलन का क्या हो गया, गुणनफल। ये दो फलन का क्या हो गया, गुणनफल हो गया। तो दो फलन में से इसको पहला फलन, इसको दूसरा फलन, अवकलन करो, dy बाई डी एक्स बराबर प्रथम फलन जैसे है वैसे लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ द्वितीय फलन यानी ये वाला लाग एक्स, प्लस द्वितीय फलन अब की बार वैसे लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ प्रथम फलन, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा मेरे बाबू मेरे सोना, x ऐसे ही रहेगा, लाग x का अवकलन क्या होता है, 1/x, क्या होता है 1/x, फिर लाग x जैसे है वैसे रहेगा, x का अवकलन 1 होता है, x कट जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स बराबर x कट गया, 1 बचा, लाग x में 1 का गुणा होगा तो लाग x। बस यही तो मुझे सिद्ध करके लाना था। देखिए बाबू आ गया। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 मिनट का काम है और 2 नंबर का इंतजाम है। ये सवाल एग्जामिनेशन में आएगा तो 2 नंबर ही देगा, 1 नंबर में कतई नहीं आएगा ये, ठीक है। तो मेरी बात पे यकीन करो, मेरी बात को मानो, मेरी बात को फॉलो करो और सीखो बहुत सारा सवाल। अगर मुझसे पूरा मैथ कंप्लीट पढ़ना चाहते हो या आधा पढ़ना चाहते हो या कोई एक चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो ये नंबर मैं अपना नीचे लिख रहा हूँ, इस नंबर पे फ़ोन करना, व्हाट्सअप करना, आपको कोर्स हम अपना दे देंगे, जो भी थोड़ी बहुत गुरुदक्षिणा है वो आप दे देना, ठीक है। तो अब मैं अगला सवाल बता रहा हूँ, ज़रा उस पर गौर करना। तो मेरे प्यारे छात्रों सुनोगे आपको ध्यान से, ये सवाल है 6 बार पूछा गया परीक्षा में, 4 नंबर में पूछा गया है। तो 6 बार 4 नंबर में पूछा गया तो इसको नज़रअंदाज बिल्कुल करना ही नहीं है, देखना है तो देखना है, सीखना है तो सीखना है हर हालात में। y बराबर e की पावर रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कास एक्स, ठीक है। तो 6 बार 4 नंबर में पूछा गया है, सीखना है तो सीखना है और ध्यान से देखना है। e के ऊपर घात है ये दोनों, कुछ बच्चा लोग समझेंगे कि ये अलग है ये अलग है, ना 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 चला, e के ऊपर ये दोनों घात हैं, ई के ऊपर चढ़ गया ये दोनों घात के रूप में। जो बच्चा इस बात को क्लियर समझ लेगा कि ई के ऊपर ये दोनों घात है, वही तो लड़का इसको सही से कर पाएगा। देखो ई पी पावर एक्स का अवकलन का सूत्र यही होता है,
कुछ दूसरा नहीं, वही होता है। तो हम जब इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर इतने का यही होगा, हाँ ठीक है। हमको कुछ दूसरा लिखना ही नहीं है, इसका अवकलन यही होगा। अब एक बार जब e के पावर वाले का हो गया तो अब e को छोड़ दो, सिर्फ e को छोड़ दीजिए। अब इन दोनों का अवकलन कीजिए बारी बारी से, ठीक है। ब्रैकेट में रूट में साइन का क्या होगा, 1/2 रूट में साइन, करड़ी में कुछ भी रहे उसका अवकलन होता है 1/2 करड़ी में वही चीज़, तो 1/2 करड़ी में यही चीज़ साइन, ठीक है, समझ गए। और फिर रूट को छोड़ दो, अब केवल साइन का करो, केवल साइन का करोगे तो क्या होगा, कास होगा, तो इसको इसके ऊपर लिख दो। अब रूट में कास का क्या होगा, 1/2 रूट में कास। अब कास का केवल दोबारा करो, करड़ी छोड़ दो, तो क्या होगा, माइनस में साइन, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहली ही लाइन में 4 चांद लगा दिया। कैसे, देखिए इसका अवकलन यही होता, तो मैंने इसी को लिख दिया ऐसे। और कास बटे साइन जैसे है वैसे लिख दो, कुछ फर्क नहीं। हम चाहें तो ऊपर वाली लाइन को छोड़ देते तब भी हमारा आंसर हो जाता। ठीक है। अब देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों एक ही है, लेकिन मैंने जानबूझ के एक लाइन ज़्यादा लिख दिया, बढ़ा दिया दिखाने के लिए, क्योंकि सवाल एक ही लाइन का था, एक ही लाइन में हो गया। लेकिन जब मैंने सॉल्व करना नहीं शुरू किया था तो उस समय आप लोग क्या गेस कर रहे थे, ये बड़ा होगा, कठिन होगा, लंबा जाएगा, यही सोच रहे थे ना। कमेंट सेक्शन में लिखना, ज़रूर लिखना, मैं पढ़ता हूँ, तो ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में कि क्या सोच रहे थे, इस क्वेश्चन की शक्ल को देखकर क्या सोच रहे थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।